नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से। दोस्तों, हमने आपको अपने वीडियो में बताया था पैरालाइज यानी कि फालिस के लक्षण, उसके कारण और उससे कैसे बचें, उसमें स्टार्टिंग स्टेज में कैसे एक्सरसाइजेस करें। उसी कड़ी में हम अपना एक और वीडियो लेके आए हैं आगे बताने के लिए, पेशेंट्स को, अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आगे उस कड़ी में आगे एक्सरसाइज कैसे करें और अपने आप को कैसे सही रखें। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट स्टार्टिंग में तो अच्छा इंप्रूव कर जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि उतना ही इंप्रूवमेंट पड़ा हुआ है, उससे ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। फिर पेशेंट ये हार मान लेता है कि नहीं, हमारा इतना ही इंप्रूवमेंट होगा, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो पेशेंट ऐसा सोचते हैं उनको ऐसा नहीं सोचना। होता क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से उस चीज को ना समझ पाना, उस चीज के बारे में ना जान पाना, किस मसल या फिर किस मांसपेशिया में क्या दिक्कत है या फिर किस मांसपेशी की हमें एक्सरसाइज कसरत करनी है और किसकी नहीं करनी है, ये सब चीजें जानना और इस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तभी आप बैलेंसिंग तरीके से इस चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे या फिर पहले जैसा आप अपने आप को कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में आप फिर से एक वीडियो लेके आए हैं, जोड़ रहे हैं। उस कड़ी में आगे बताएंगे कि स्टार्टिंग स्टेज में हाथ की एक्सरसाइज कैसे करें और पैरों की एक्सरसाइज, और जो पिछला वीडियो था उसके आगे वाली एक्सरसाइज कैसे करें। कोर मसल इसमें एक बड़ा मुद्दा होता है, बड़ा टॉपिक होता है, फिर बहुत ही ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ता है। कोर मसल इन द सेंस हम बता दें अपने दर्शकों को कि कोर मसल जो हमारे बिल्कुल एब्डोमेन के बीच में होती हैं और जो ग्रिप करके रखती है हमारे हिप को और स्पाइन को ग्रिप करके रखती हैं, और यही मसल जो होती है हमारे शरीर के बैलेंस को बनाती हैं और ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि सीधा खड़ा रखती हैं, बैलेंस नहीं बिगड़ता है। कई केसेस में आपने देखा भी होगा मरीजों को कि उस पेशेंट जब खड़ा होता है, उसको पकड़ के भी खड़ा किया जाए, खुद से खड़ा हो, तो पेशेंट की कमर हिलती रहती है, यानी कि एक जगह स्टेबल नहीं रहती है, दाएं बाएं आगे पीछे भागती रहती है। तो उस चीज को हम कैसे करेक्ट करें, उस चीज के बारे में भी हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने दर्शकों या अपने पेशेंट्स के हाथों की एक्सरसाइज, जो स्टार्टिंग स्टेज में हाथों की एक्सरसाइज कर सके, इंप्रूव कर सके, बताते हैं। देखते हैं कि अगर रिस्ट ड्रॉप है यानी कि कलाई नीचे की तरफ जा रही है, तो पहले उसको करेक्ट करेंगे। पेशेंट से ही बोलेंगे कि अपने दूसरे हाथ को यहाँ पे लेके आए, रिस्ट को थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे की तरफ मोड़े, जितने में दर्द ना हो या फिर जितना बर्दाश्त कर सकते उतना, और इस हाथ से कोशिश करें कि नीचे की तरफ दूसरे हाथ को पुश करें, स्लोली करें। इस चीज को कम से कम 10 to 20 मूवमेंट रिपीटेशन देने हैं इस मूवमेंट को, और दिन में 3 बार 4 बार जितना हो सके करें। इस चीज से हमारी जो कलाई नीचे की तरफ देखा होगा बिल्कुल उंगलियां मुड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं, कलाई बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उसमें इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इवन हमारे ये फोर आर्म की मसल्स जो है ये भी स्ट्रेच आउट होती हैं और लूज रहती हैं। स्पास्टिसिटी यानी कि जो बहुत टाइट हो जाता है वो टाइटनेस जनरेट नहीं होती है। फिर दूसरा मूवमेंट हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट में अगर पावर है, अगर पावर पहले नहीं है तो हम इसको फ्रीली मूवमेंट कराएंगे किसी भी मेज पे या बेंच पे या फिर तख्त पे, घर में जिसके पास जैसी चीजें हैं, साधन है जैसा। पेशेंट से बोलेंगे कि अपने हाथ को साइड के लिए लेके जाए जहां तक जा सकता है इजिली, फिर इधर के लिए लेके आए, लाइक जैसे वो टेबल को साफ कर रहा हो। ऐसे अगर उसको और लगा है तो चिपक रहा है हाथ, तो उसके नीचे कपड़ा भी रखा जा सकता है, टिश्यू पेपर भी रखा जा सकता है। इस मूवमेंट को 20 टाइम रिपीट करना है। उसके बाद अगर पेशेंट में पावर अच्छी है, ठीक पावर है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेट कप आता है जो ऑनलाइन या मार्केट में कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा। वेट 1/2 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg भी आते हैं, जैसा पेशेंट को पावर हो वैसा वेट दे सकते हैं। क्या करेंगे, वेट को ऐसे यहाँ पे रिस्ट पे लगा देना है वेट कफ को। और हम ये भी बता दें, जिनके पास वेट कफ नहीं है वो किसी कपड़े में नमक को बांध सकते हैं या फिर मिट्टी को बांध सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उसको बांध के यहाँ पे रिस्ट पे बांध देना है। आप पेशेंट को कहना है कि इसके साथ आप लेके जाइए, लेके जाना है, फिर से वापस आना है, फिर ले जाना है। इसको भी 10 to 20 मूवमेंट रिपीट करने हैं। फिर उसके बाद पेशेंट से कहना है कि अपनी मुट्ठी अगर चाहे वो बंद करना चाहे बंद करे, अगर खुली भी है तो कोई दिक्कत नहीं है,
देखा होगा कि एक मूवमेंट लॉक होता है जिसको सुपेनेशन यानी कि सीधा करना, हथेली को सीधा करना मूवमेंट जो होता है वो लॉक होता है। उसको बताएंगे कि पेशेंट को ये ऐसे पलटना है धीरे से, फिर ऐसे करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो सुपेनेशन और प्रोनेशन जो मूवमेंट है वो बिल्कुल जाम नहीं होगा, वो पूरी तरीके से खुला रहेगा और मसल फोरआर्म की एक्टिव रहेंगी, तो स्पास्टिसिटी जनरेट नहीं होती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ को नीचे की तरफ ऐसे लटका देंगे, ये नीचे लटका दिया हाथ को। फिर उसके बाद पेशेंट से कहेंगे खुद से उठा के वापस यहाँ पे रखे। अगर पेशेंट नहीं रख पा रहा है तो वेट को कम करने की नीड होती है। अगर उठने में भी नहीं रख पा रहा है पेशेंट, फिर हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे पेशेंट की। जैसे 1 kg का वेट है तो 0.250 ग्राम का हम यानी 250 ग्राम का हम वेट देंगे इधर से, और पेशेंट से बोलेंगे उठा के रखे। 10 to 20 रिपीटेशन इसके भी करने हैं। और उसके बाद इससे क्या होगा, हमारे मसल में पावर आएगा, बाइसेप, ट्राइसेप और ये डेल्टॉइड मसल जो एक शोल्डर में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है उसमें पावर आएगी। अपर ट्रापेजियस मसल भी एक्टिव होती है, इसमें पूरा स्कैपुला भी एक्टिव होता है और रोटेटर का मसल भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की डेल्टॉइड में पावर नहीं है, पेशेंट हाथ पूरा नहीं उठा पाता है, तो उससे कहेंगे पेशेंट से खड़े हो जाइए। पेशेंट से खड़े होकर कहेंगे कि अपने हाथ से दूसरे हाथ से इसको ऐसे ऊपर ले जाए पूरा जहां तक जाता है। उसके बाद दूसरे हाथ को हटा ले, अगर पावर है तो धीरे धीरे इस हाथ को नीचे लेके आए, धीरे धीरे नीचे लेके आए। अगर पावर नहीं है तो हम पेशेंट को ये गाइड करेंगे कि ऊपर लेके जाए और दूसरे हाथ लगाइए। दूसरे हाथ को लगा के जितना स्लोली हो सके इस हाथ पे ज्यादा से ज्यादा वजन देना है, धीरे धीरे नीचे लेके आए। ये भी 10 to 20 मूवमेंट्स जो है, रिपीटेशन जो है इस मूवमेंट के करने होते हैं। इससे होगा कि आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो है वो अच्छा इंप्रूव करेगा और जो है पतलापन आ जाता है यहाँ पे वो नहीं आएगा, और जो कंधा जाम होने का एक वो रहता है वो नहीं आएगा। और एक बहुत ही खास मूवमेंट होता है जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो बहुत ही जरूरी होता है। उसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट, लगभग सारे मूवमेंट रुकते हैं। पेशेंट से हम कहेंगे कि अपने हाथ को यहाँ से ग्रिप करे, ऐसे ग्रिप करे। उसके बाद सर के पीछे इसको मोड़ के सर के पीछे ले जाए। बहुत ही जरूरी मूवमेंट है, सबसे जरूरी मूवमेंट होता है ये, जितना ले जा सके पीछे ले जाए। उसके बाद फिर से यहाँ पे लाए, फिर ऐसे करके लेके जाए और पेशेंट से कहेंगे सामने देखेगा, और जितना अगर ये बाहर होता है तो बाहर लेके जाए। ठीक है, तो इससे एक्सटर्नल रोटेशन बहुत जरूरी मूवमेंट है, बहुत ही अच्छी स्थिति में रखेगा, आपके शोल्डर को जाम नहीं होने देगा, ये कहेंगे। उसके बाद पेशेंट से कहेंगे कि ऐसे हाथ हवा में रख के दोनों हाथ पकड़ के गोला बनाए, ये 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज से भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, शोल्डर जाम नहीं होता है। तो ये दोस्तों ये हो गई हमारे हाथ के स्टार्टिंग स्टेज के एक्सरसाइजेज, जिसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं लगती है, स्टार्टिंग में इंप्रूव कर जाता है शोल्डर। अब हम आपको बताएंगे पैर के लिए, और जो कमर हिलती है इधर उधर उसके लिए हम एक्सरसाइज बताते हैं। आइए बताते हैं। इसी कड़ी में हम आगे जोड़ते हैं। हमने पैर के लिए एक्सरसाइज, हमने पहले वीडियो में पैर की एक्सरसाइज बताई है, उसी में और चीजें एडवांस कर देते हैं जो कि पेशेंट को और जल्दी इंप्रूव करेंगी और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पेशेंट को सबसे पहले एक काउच पे ऐसे बिठा देना है, काउच है या तखत है या जो भी है उस पर बिठा लेना है। ऐसे पैर नीचे लटक रहे होंगे। पेशेंट से कहेंगे कि आप अपने जो इफेक्टेड साइड है, जो पैरालाइज है, उसको उस पैर को बोलेंगे धीरे धीरे ऐसे करके सीधा करे। यहाँ पे जब सीधा हो जाता है तो पंजे को अंदर लेके जाए, 5 सेकंड to 10 सेकंड के बीच में होल्ड रखे। उसके बाद धीरे धीरे फिर से ये नीचे लेके जाए। इससे क्या होगा, हमारी क्वाड्रिसेप जो मसल है, जो हमारे वेट को बेयर करती है, बॉडी वेट को बेयर करती है, वो पावर आएगी उसमें, और वो अच्छे से पेशेंट को वॉकिंग में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाएगी और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा पेशेंट चलने के दौरान। ये 10 to 20 मूवमेंट ये भी करने होते हैं। उसके बाद सिंगल पैर पहले होता है, फिर दोनों पैरों को आप ले जाके सेम चीज कर सकते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि अगर हम दोनों पैरों को कमांड देंगे तो ब्रेन भी उससे और एक्स्ट्रा एक्टिव होता है और अच्छा इंप्रूव देखने को मिलता है। ये तो हो गया अगर कम पावर है पेशेंट को पैरों में। तो अब आ जाते हैं, अगर पावर पेशेंट को अच्छी है तो हम वेट कफ का फिर से यूज कर सकते हैं। पेशेंट के पैर में से वेट कफ लगा देते हैं। पेशेंट से कहेंगे हम
कि ये वेट कफ लगा हुआ है। अब पेशेंट सेम मूवमेंट को रिपीट करेगा विद वेट। इससे क्या होता है, पावर और अच्छी जनरेट होती है, ये मसल और अच्छी स्ट्रेंथ में आ जाती है, तो पेशेंट और कॉन्फिडेंट होकर चल पाता है। इस मूवमेंट को भी 10 to 20 टाइम रिपीट करेंगे, पहले एक पैर से फिर दोनों पैर से। और अगर किसी के पास वेट कफ नहीं है तो इसको हम दूसरे तरीके से सेल्फ बता सकते हैं। अफेक्टेड पैर नीचे रहेगा, दूसरा पैर इसके ऊपर रहेगा। इस पैर से थोड़ा सा वेट देना है, जितना आराम से उठाया जा सके, धीरे धीरे नीचे से ऊपर लेके आना है। इस पैर को नीचे कम से कम 2 kg का वेट देना है, होल्ड करना है। इससे होगा अच्छा, यानी कि अगर वेट कफ नहीं है, कोई चीज नहीं बांध सकते, तो इससे भी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज की जा सकती है। ये हो गया। और दूसरी एक्सरसाइज इसी में ऐड करेंगे हम। पेशेंट से बोलेंगे काउच या तखत जिस पे बैठा हुआ है, इस चीज को पकड़ के रखे अपने दोनों हाथों से। फिर बोलेंगे कि एक पैर जो इफेक्टेड पैर है उसको ऊपर उठाए, जितना इजीली उठा सकता है उठाए। 10 to 5 सेकंड के बीच में होल्ड करे, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली नीचे लेके जाए। 10 to 20 रिपीटेशन इसके भी किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज दूसरे पैर से भी रिपीट करना है, इसके भी 10 to 20 मूवमेंट किए जा सकते हैं। फिर सेम चीज हमने बताया था कि जो बैठ के ये एक्सरसाइज है, कमर जो हिलती है, उसके लिए भी इसी में ऐड कर सकते हैं। 2 इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे पेशेंट को। जैसे कि हम कराएंगे तो ये मसल भी इंप्रूव करेगी, जो कि चलने में अच्छा फायदा देगी। और उसके बाद जो कोर मसल होती है, जो यहाँ पे होती है कोर मसल, जो पेशेंट को बैलेंस बनाती हैं, उसमें भी इसमें इंप्रूव होगा। तो पेशेंट से बोलेंगे पैर दोनों पैर उठाए, ऐसे ले जाए, 5 to 10 सेकंड के बीच में होल्ड करे, फिर स्लोली नीचे लेके आए। ये भी 10 to 20 टाइम रिपीट किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। उसके बाद हम पेशेंट से बोलेंगे कि अब लेट के क्या एक्सरसाइज की जा सकती है, पेशेंट को वो गाइड करेंगे। तो हम बताते हैं, उसी कड़ी में आगे जोड़ते हैं। लेट की जो एक्सरसाइज की जा सकती है पैर के लिए, उससे बहुत अच्छा इम्प्रूव देखने को मिलता है। पहले हम पेशेंट से बोलेंगे कि जो पैर इफेक्टेड है उसको उसके पंजे को अंदर की तरफ खींचे और ऐसे पैर को उठाए, 30 to 40 डिग्री तक उठाना है। उसके बाद यहाँ पे होल्ड रखना है, इसको होल्ड रखना है 10 to 15 सेकेंड या 5 to 10 सेकेंड, जैसा कि पेशेंट कर पाता है इजीली, बहुत ज्यादा थकना नहीं है। इस मूवमेंट को भी 5 to 10 टाइम रिपीट करना है। अगर पेशेंट में अच्छी पावर है तो हम उसमें वेट कप भी लगा सकते हैं, जैसा कि हम अभी अपने बाकी मूवमेंट से बता के आए हैं। वेट कप यहाँ पे लगा सकते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ा सा और जल्दी पावर आएगी और जल्दी पेशेंट सही होगा। तो इसको हम ऊपर करते हैं, 5 to 10 सेकेंड होल्ड किया 30 to 40 डिग्री के एंगल पे, उसके बाद नीचे लेके आना है। सेम मूवमेंट इस पैर से भी सेम चीज करनी है, 10 to 20 मूवमेंट रिपीटेशन, या फिर अगर पेशेंट थक रहा है तो 10 to 15 या फिर 5 to 10 रिपीटेशन भी किए जा सकते हैं। अब सेम चीज बना होगा, पेशेंट से बोल देंगे हम कि साइड के लिए घूम जाए, करवट होकर लेट जाए। अब इफेक्टेड पैर जो होगा वो ऊपर रहेगा। पहले सेम चीज कराएंगे, अगर पेशेंट में पावर कम है तो सेम कराएंगे। बोलेंगे बिना वेट के, बोलेंगे पेशेंट से कि पैर को ऊपर उठाए, यहाँ पे लेके जाए और रोके। इससे क्या होगा, हमारी साइड चेन जितनी मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी, पेन नहीं आएगा, बैलेंस करके पैर पड़ेगा, पैर बाहर की तरफ भागेगा नहीं। जो देखा होगा आपने पेशेंट ऐसे करके पैर चलता है या फिर ऐसे करके चलता है, वो चीजें नहीं होंगी। फिर अगर पेशेंट में अच्छा पावर है, इस चीज को भी 10 to 15 या फिर 5 to 10 रिपीटेशन किए जा सकते हैं विद 5 to 10 सेकंड होल्डिंग के साथ। अब हम आ जाएंगे, इसको भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज में ऐड कर देंगे, वेट लगा के ऐसे। अगर अच्छी पावर है तो इसको लगा सकते हैं। वेट अपने ज्यादा, जैसे पेशेंट में पावर ज्यादा है, अच्छी है, तो वेट बढ़ा सकते हैं, पावर कम है तो वेट कम कर सकते हैं। हमने तो 1.5 kg का वेट लगाया हुआ है अभी मॉडल में। ऐसे सेम चीज करनी है, उठाना है, होल्ड करना है, उसके बाद फिर से नीचे लेके आना है। 5 to 10 रिपीटेशन, 5 to 10 सेकंड होल्डिंग। और उसी चीज सेम चीज को पेशेंट से बोलेंगे दूसरी तरफ करवट होके सेम चीज रिपीटेशन दूसरे पैर से भी करेगा। ऐसा नहीं करेगा पेशेंट की एक पैर से किया दूसरे पैर से नहीं किया, क्योंकि बॉडी का एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। फिर दूसरी एक्सरसाइज में पेशेंट से बोलेंगे सीधा लेट जाए, सीधे लेटेगा, सीधा लेटा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि अपने पैर के नीचे ऐसा बॉल हो, जो भी बहुत इजी 100-150 रुपए का बॉल मिल जाता है कहीं, इसको फुटबॉल ब्लैडर बोलते हैं। ब्लैडर ले लेना है। ब्लैडर नहीं भी है तो घर में तकिया होती है, तकिया को भी ऐसे रोल करके ऐसे, हमारे पास तो अगर ब्लैडर है तो ब्लैडर, नहीं तो अगर तकिया है, ब्लैडर नहीं है किसी पास, तो तकिया को यहाँ पे रखेंगे। पेशेंट से बोलेंगे कि पंजे को अंदर खींचे और इस तकिया को यहाँ से प्रेस करें,
इससे हमारा ग्लूट रीजन, जो क्वाड्रिसेप मसल होती है, पूरा ग्रुप क्वाड्रिसेप का एक्टिव होता है और स्ट्रेंथ आती है। इसको 5 to 10 सेकंड होल्ड रखना है और सेम चीज दूसरे पैर से भी करना है। 10 to 15 या फिर 5 to 10 रिपीटेशन इसके भी करने हैं। अगर फुट पावर ब्लेडर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, इससे पेशेंट देख पाएगा, समझ पाएगा कि हमने कितनी पावर डाली उस पर। दबाइए, ये देखिए, इससे पेशेंट थोड़ा सा ये समझ पाता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चीजें हो जाती हैं कि कितनी पावर लगा रहे हैं हम, उसको भी आइडिया होता है। फिर घर में जो भी करा रहे हैं उसको भी आइडिया पता चल जाता है कि कितना पावर जनरेशन है पेशेंट में। फिर उसके बाद ये भी 10 to 15 या फिर 5 to 10 रिपीटेशन किए जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे, ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेज हम बता रहे हैं। पेशेंट से बोलेंगे पैर मोड़ लेगा, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। अब बोलेंगे पेशेंट से कि कमर उठाइए, ये कमर उठाएगा, धीरे धीरे करके पेशेंट कमर उठाएगा। 5 to 10 सेकंड होल्ड रखना है। 5 to 10 रिपीटेशन और 10 to 15 रिपीटेशन इसको भी परफॉर्म करना है पेशेंट को। फिर धीरे धीरे कमर नीचे लेके आनी है, फिर ऐसे ही ऊपर उठाना है और फिर से नीचे लेके आना है। होल्डिंग टाइम दोस्तों, इसमें होल्डिंग टाइम बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हर एक्सरसाइज में होल्डिंग टाइम जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। अब हम ऐड करते हैं सबसे मेन एक्सरसाइज जो बैलेंस बनाने के लिए, जो कि देखते होंगे पेशेंट जब चलता है, पैरालाइज पेशेंट जब चलता है या खड़ा होता है तो कमर यूं ऐसे 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 करके हिलती रहती है। उसको बैलेंस करने की जो मेन एक्सरसाइज है हम आपको वो बताते हैं। 2 की जा सकती है। पहला तो हम पैर अगर मोड़ रखा है पेशेंट ने तो बता देते हैं ऐसे। पेशेंट से बोलना है कि अपने दोनों हाथ आगे करेगा। अगर दोनों हाथ आगे नहीं कर सकता, कभी कभी होता है इतनी पावर अच्छी नहीं होती है अफेक्टेड हैंड में, तो पेशेंट से बोलेंगे कि ये हाथ नीचे भी रख सकता है। अदरवाइज अगर पावर है यहाँ पे रखिए। पेशेंट से बोलेंगे हेड अप करे, अपना सर उठा के यहाँ पे लेके आएगा, घुटने के आगे तक जहां तक आ सकता है आए। 5 to 10 सेकंड होल्ड करे, नहीं 10 सेकंड तो 5 सेकंड या 7 सेकंड होल्ड करे, स्लोली वापस जाए। ये इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार रिपीट किया जा सकता है। और उसके बाद अगर हाथ नहीं बैलेंस हो रहा है, नहीं रुक रहा है, जिस हाथ में पैरालाइज हुआ है, तो नीचे भी करके हेड को अप करे, पेशेंट ऐसे उठाए और जहां तक मैक्स ले जा सकता है वहां पे ले जाए। उसके बाद 5 to 10 सेकंड या 5 to 7 सेकंड होल्ड रखे, फिर स्लोली वापस जाए। सेम चीज हम पैर को सीधा करके भी करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंट से बोलेंगे कि सर को उठाए, धीरे से सर को उठाए और जितना लेके आ सकता है सर को। अब इसमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोड पड़ रहा है। इससे हमारे कोर मसल को स्ट्रेंथ मिल रही है जो कि हमें बैलेंस प्रोवाइड कराती है। धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं। 5 to 10 रिपीटेशन। एक इसी में हम आपको हाथ के लिए और बताएंगे, जो हमने बताया था एक्सटर्नल रोटेशन, हाथ पीछे ले जाने के लिए। पेशेंट से बोलेंगे कि जब भी वो लेटे, हाथ को, बहुत कॉमन चीज देखी गई है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जो हाथ इफेक्टेड होता है पेशेंट उसको कभी ऐसे पड़ा हुआ होता है या फिर ऐसे पड़ा होता है या ऐसे पड़ा होता है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं, जब भी पेशेंट लेटे हाथ या तो ऐसे करके सीधा रखा हुआ हो, प्रॉपर तरीके से उंगलियां खुली होनी चाहिए, या फिर हाथ को ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ से ऐसे करके फंसा लेना चाहिए, ऐसे ग्रिप कर लेना चाहिए करके, ऐसे इसको सर के नीचे ऐसे रखना चाहिए। जितना मैक्स टू मैक्स टाइम रख सकता है नीचे। ज्यादातर बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत सारे पेन से बच जाएगा पेशेंट, बहुत सारे मूवमेंट खुले हुए होंगे, जाम नहीं होगा कुछ। इस चीज को भी करके रखना है ताकि जाम ना, मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत इजी है। स्टार्टिंग से अगर पेशेंट इस चीज को परफॉर्म करता रहे तो बहुत सारे पेन है, बहुत सारे लॉकिंग मूवमेंट्स हैं जो नहीं होंगे, उससे बचा रहेगा। तो हमने आपको बताया अभी कि कैसे इस चीज पे हम अपने कमांड अपने रख सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इन सब चीजों को अगर पेशेंट करता रहता है तो बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें करेगा तो और जल्दी इंप्रूव करेगा। इसी कड़ी में हम अपना अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो कि अपडेटेड एक्सरसाइजेज होंगी, वेट बेयरिंग होंगी और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देंगी पेशेंट को अपने आप करने वाली सारी। एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि सारी एक्सरसाइजेज जो हैं पेशेंट घर पे कर सकता है। अगर किसी के सुपरविजन में करे तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमारा वीडियो देख के खुद भी पेशेंट इसको कर सकता है, तो अच्छा इंप्रूव करेगा। इसी कड़ी में हम आगे लेके आएंगे बहुत ही अच्छा और अपडेटेड वीडियो जो कि सेल्फ एक्सरसाइजेस करके पेशेंट इंप्रूव करेगा। थैंक यू।